क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के लिए जीते हो, उसके लिए रोते हो, उसके लिए लड़ते हो, उसके लिए अपने सपने कुर्बान कर देते हो, तो मौत के बाद उस त्याग का, उस दर्द का, उस प्यार का आखिर क्या होता है? क्या वो सब बेकार चला जाता है? क्या इतनी बड़ी कुर्बानी का कोई हिसाब नहीं होता? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ दे दिया, वो इंसान मरने के बाद आपका रहता भी है या नहीं? आज मैं आपके सामने एक ऐसा सच खोलने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। एक ऐसा सच जो सीधे कात्यायन स्मृति और विष्णु पुराण के उन पन्नों से आता है जिन्हें हमारे पूर्वज जानते थे पर हमने भूल दिया। और इस सच को जानने के बाद आप जिस इंसान से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं उसे भी माफ कर देंगे, और जिस दुख को आप सबसे बड़ा समझते हैं वो दुख भी आपको बहुत छोटा लगने लगेगा। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आपकी जिंदगी का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। विष्णु पुराण में एक बहुत ही गहरी बात लिखी है, वो ये कि इस संसार में हर इंसान एक विशेष भूमिका लेकर आता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी नाटक में हर कलाकार का एक किरदार होता है, एक किरदार जो उसे निभाना ही पड़ता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। अब जरा सोचिए, जब नाटक खत्म होता है तो क्या दो कलाकार जो मंच पर पति पत्नी का किरदार निभा रहे थे, पर्दे के पीछे भी पति पत्नी होते हैं? नहीं ना, वो तो बस किरदार था, वो तो बस एक भूमिका थी। बिल्कुल यही सच हमारी आत्मा के बारे में भी है। जो इंसान आज आपका सबसे करीबी है, जिसके बिना आप एक पल भी नहीं जी सकते, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये तो मेरा अपना है, विष्णु पुराण कहता है कि वो इंसान बस आपके इस जन्म के नाटक का एक किरदार है, और ये नाटक खत्म होते ही हर किरदार अपनी अपनी राह पर चला जाता है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर हमें इतना दर्द क्यों होता है? अगर ये रिश्ते बस एक नाटक हैं तो हमारी आंखों से आंसू क्यों बहते हैं? यहीं पर असली रहस्य शुरू होता है। हमारा दर्द इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम उस इंसान से प्यार करते हैं। हमारा दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि वो किरदार है। हम नाटक को असली जिंदगी समझने लगते हैं, और जब नाटक खत्म होता है तो हम टूट जाते हैं। अब यहाँ पर विष्णु पुराण एक और बहुत गहरा सच उजागर करता है, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म यानी वो कर्म जो पहले से तय हैं, जो पिछले जन्मों की उस कचहरी में लिखे जा चुके हैं जहाँ से कोई अपील नहीं होती। हमारे शास्त्र बताते हैं कि इंसान की जिंदगी में 3 तरह के कर्म होते हैं। पहला, संचित कर्म, जो आपने पिछले जन्मों में इकट्ठा किया है और जो अभी भंडार में रखा है। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में भोगने के लिए चुना गया है, जिसे आप बदल नहीं सकते। और तीसरा, क्रियामाण कर्म, जो आप अभी इस पल कर रहे हैं और जो आपका अगला जन्म तय करेगा। अब एक बहुत ही जरूरी बात सुनिए, जो तकलीफ आज आपको मिल रही है, जो दुख आज आप झेल रहे हैं, वो आपका प्रारब्ध है। यानी वो एक पुराना कर्ज है जो आप खुद ही किसी जन्म में लेकर आए थे। उस कर्ज को आपको चुकाना ही होगा, आप उससे भाग नहीं सकते। लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि उस कर्ज को आप कैसे चुकाते हैं, रोते हुए, कोसते हुए और नया बुरा कर्म करते हुए, या फिर शांति से, समझदारी से और भगवान का नाम लेते हुए। और यही आपकी असली परीक्षा है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल जो शायद आपके मन में उठ रहा होगा, अगर सब कुछ पहले से तय है, अगर प्रारब्ध नहीं बदल सकता, तो फिर हमारी कोशिश का क्या मतलब है? क्या हम सब कठपुतलियां हैं? नहीं, विष्णु पुराण यहाँ पर एक बहुत ही उम्मीद भरी बात करता है। वो कहता है कि प्रारब्ध आपकी परिस्थिति तय करता है, पर आपकी प्रतिक्रिया नहीं। ईश्वर आपके हाथ में कच्ची मिट्टी देता है, ये मिट्टी आपका प्रारब्ध है। आप उस मिट्टी से क्या बनाते हैं, यह आपका क्रियामाण कर्म है। उसी मिट्टी से कोई एक खूबसूरत मूर्ति बनाता है और कोई बस उसे फेंक देता है। 2 इंसान एक ही घर में पले बढ़े हों, एक ही गरीबी में जिए हों, एक ही दर्द झेला हो, पर एक उस दर्द से टूट जाता है और दूसरा उस दर्द से तप कर सोना बन जाता है। फर्क क्या था? फर्क सिर्फ उनकी सोच का था, उनकी प्रतिक्रिया का था। और अब सुनिए वो बात जो इस पूरी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा है, जो आपकी आत्मा को अंदर तक झकझोर देगी। विष्णु पुराण कहता है कि जब इंसान मरता है तो उसके साथ 2 चीजें जाती हैं, और सिर्फ 2 ही चीजें जाती हैं। पहली उसके कर्म और दूसरी उसकी आदतें यानी संस्कार। उसका घर यहीं रहता है, उसका पैसा यहीं रहता है, उसके रिश्ते यहीं रहते हैं, उसकी इज्जत यहीं रहती है, यहां तक कि उसका नाम भी यहीं रहता है। सिर्फ कर्म और संस्कार साथ जाते हैं। जरा सोचिए,
आप आज जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, वो सब आपके संस्कार बन रहे हैं, वो सब आपके कर्म बन रहे हैं। अगर आप आज किसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं तो वो बेईमानी का संस्कार आपकी आत्मा में गहरी जड़ें जमा रहा है। अगर आप आज किसी की मदद कर रहे हैं तो वो दया का संस्कार आपकी आत्मा को शुद्ध कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम जो संस्कार इस जन्म में बनाते हैं वो अगले जन्म में हमारी स्वाभाविक प्रकृति बन जाते हैं। यानी जो इंसान इस जन्म में बार बार झूठ बोलता है उसे अगले जन्म में झूठ बोलना बिल्कुल स्वाभाविक लगेगा, जैसे सांस लेना। वो सोचेगा भी नहीं, बस बोल देगा। और जो इंसान इस जन्म में हर मुश्किल में भगवान को याद करता है, अगले जन्म में उसकी आत्मा में भक्ति का वो बीज पहले से बोया हुआ होगा। वो बचपन से ही भगवान की तरफ खिंचा चला जाएगा। इसीलिए हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं कि संग का असर बहुत गहरा होता है। जिन लोगों के बीच आप रहते हैं, जो विचार आप पढ़ते हैं, जो चीजें आप देखते हैं, वो सब आपके संस्कार बना रहे हैं और आपका अगला जन्म घड़ रहे हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, आपने कभी ना कभी किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो बिना किसी कोशिश के बहुत आसानी से सफल हो जाता है। हर काम में उसकी किस्मत साथ देती है, हर मुश्किल में कोई ना कोई मदद के लिए आ जाता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान भी होता है जो दिन रात मेहनत करता है, पूरी ईमानदारी से काम करता है, पर हर कदम पर ठोकर खाता है। हर दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो जाता है। हम कहते हैं यार इसकी किस्मत खराब है, लेकिन विष्णु पुराण कहता है कि किस्मत अंधी नहीं होती। किस्मत एक बहुत ही सटीक और न्यायी अदालत है। पहले इंसान ने पिछले किसी जन्म में इतना पुण्य इकट्ठा किया है कि इस जन्म में वो पुण्य उसे बिना मांगे मिल रहा है, और दूसरे इंसान ने पिछले किसी जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिनकी सजा वो अभी भोग रहा है। कोई उसे मेहनत के बाद भी नहीं मिल रहा तो इसलिए नहीं कि भगवान उससे नफरत करता है, बल्कि इसलिए कि उसका पुराना हिसाब अभी चल रहा है। और जब वो हिसाब पूरा होगा तो वही इंसान एक दिन ऐसी ऊंचाई पर पहुंचेगा जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब तकलीफ ज्यादा हो, जब लग रहा हो कि सब कुछ बेकार जा रहा है, तब हिम्मत मत हारो, क्योंकि शायद तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य उसी तकलीफ को चुपचाप झेलने में है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब इंसान की मौत होती है, जब आत्मा शरीर छोड़कर निकलती है, तब उस पल उसे क्या दिखता है? विष्णु पुराण में एक बहुत ही विस्तृत और रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन है। कहा गया है कि मृत्यु के ठीक पहले इंसान की पूरी जिंदगी एक पल में उसकी आंखों के सामने से गुजर जाती है, जैसे कोई तेज रफ्तार फिल्म चल रही हो। और उस पल उस इंसान को साफ दिखता है कि उसने कहाँ गलती की, कहाँ उसने किसी को दुख दिया, कहाँ उसने एक झूठ बोलकर किसी का नुकसान किया, और कहाँ उसने एक छोटी सी मदद करके किसी की जिंदगी बदल दी। उस पल बड़ी से बड़ी संपत्ति, बड़े से बड़ा पद, बड़े से बड़े रिश्ते सब बेकार लगते हैं। और जो एक चीज उस पल सबसे ज्यादा याद आती है वो है वो छोटे छोटे पल जब उसने किसी के आंसू पोंछे थे, जब उसने बिना किसी स्वार्थ के किसी भूखे को खाना दिया था, जब उसने किसी टूटे हुए इंसान को उठाकर खड़ा किया था। यही वो पल होते हैं जो मरते वक्त आत्मा को सबसे ज्यादा सुकून देते हैं। और जो इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जिया, सिर्फ अपना पेट भरता रहा, सिर्फ अपनी तिजोरी भरता रहा, उस इंसान की आत्मा मरते वक्त सबसे ज्यादा तड़पती है, क्योंकि उसे अचानक एहसास होता है कि मैंने जिंदगी का एक एक पल बर्बाद कर दिया। मेरे पास इतने मौके थे अच्छे कर्म करने के, पर मैं उन मौकों को अपने लालच में, अपनी नफरत में, अपने अहंकार में गंवाता रहा। अब यहां पर एक बहुत ही जरूरी बात, विष्णु पुराण कहता है कि आत्मा के साथ यमलोक में जो सबसे पहले जाता है वो उसके आखिरी विचार होते हैं। यानी मरते वक्त आपके मन में जो सबसे आखिरी भावना होती है वो आपकी अगली यात्रा की दिशा तय करती है। अगर मरते वक्त आपके मन में किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए बदले की भावना है, तो वो नफरत आपकी आत्मा को एक बहुत ही अंधेरी और दुखी दिशा में ले जाती है। अगर मरते वक्त आपके मन में किसी के लिए बहुत गहरा मोह है, किसी के लिए बहुत गहरी आसक्ति है, तो वो मोह आपकी आत्मा को उड़ने नहीं देता, उसे इसी धरती के आसपास भटकाता रहता है। और अगर मरते वक्त आपके मन में शांति है, संतोष है और ऊपर वाले के प्रति समर्पण है, तो वो आत्मा एक बहुत ही उच्च और प्रकाशमय लोक की तरफ उड़ जाती है। और यही वजह है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि मरने से पहले सबको माफ कर दो, किसी से कोई शिकायत मन में मत रखो, क्योंकि वो माफी सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं जिसे तुम माफ कर रहे हो, वो माफी असल में तुम्हारी अपनी आत्मा की आजादी के लिए है। जो इंसान माफ नहीं करता वो जंजीरों में जकड़ा रहता है, और वो जंजीरें मौत के बाद भी उसे जकड़े रहती हैं।
अब मैं आपसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। आज इस पल आपके मन में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत नाराज हैं? कोई ऐसा जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया? कोई ऐसा जिसकी वजह से आपने बहुत रातें रोते हुए बिताई हैं? उसका चेहरा अभी मन में आने दीजिए और अभी एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए कि ये इंसान भी ईश्वर का एक हिस्सा है। ये भी एक आत्मा है जो अपना रास्ता ढूंढ रही है। शायद उसने जो मेरे साथ किया वो उसके किसी पुराने कर्म का नतीजा था। शायद उसे खुद नहीं पता कि वो क्यों ऐसा करता है। और जो दर्द उसने मुझे दिया, शायद वो मेरे किसी पुराने कर्ज को चुकाने का जरिया था। आज के बाद उसे मन से माफ कर दीजिए। इसलिए नहीं कि वो इसका हकदार है, बल्कि इसलिए कि आप खुद इस बोझ के हकदार नहीं हैं। क्योंकि वो नफरत उस इंसान को कुछ नहीं कर रही, वो नफरत सिर्फ आपकी आत्मा को जला रही है। और विष्णु पुराण का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत माफ करने की ताकत है। जो इंसान माफ कर सकता है वो इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को उस बंधन से मुक्त कर लिया जो उसे जन्मों जन्मों तक जकड़ सकता था। तो आज से एक काम कीजिए, हर रात सोने से पहले एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और उन सब को मन में याद कीजिए जिन्होंने आपको दुख दिया, और एक एक करके उन्हें माफ कर दीजिए। और उन सब को भी याद कीजिए जिन्हें आपने जाने अनजाने दुख दिया, और मन ही मन उनसे माफी मांगिए। ये एक छोटा सा काम आपकी आत्मा को इतना हल्का कर देगा जितना कोई दौलत, कोई दवाई और कोई इंसान नहीं कर सकता। क्योंकि अंत में ये सफर अकेले का है। ये आत्मा अकेले आई थी, अकेले जाएगी। पर जो आत्मा माफ करना जानती है, जो आत्मा अच्छे कर्म करना जानती है, जो आत्मा ऊपर वाले से जुड़ी रहती है, वो आत्मा जब ये दुनिया छोड़ती है तो उसे ना कोई डर होता है, ना कोई पछतावा, ना कोई अफसोस। वो बस एक मुस्कान के साथ इस नाटक का पर्दा गिरा देती है और अपनी असली घर की तरफ चल देती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो असली घर कैसा होता है, उस यात्रा में आगे क्या होता है, वो उच्च लोक कौन से हैं जहां शुद्ध आत्माएं जाती हैं, तो अभी इसी पल कमेंट में लिखिए भाग 2 और अपना शहर लिखिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपको उस रहस्य की गहराई में ले जाएगा जो इस दुनिया से परे है और आपकी आत्मा को एक नई रोशनी देगा। ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सच जानने के लिए चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो किसी दुख में है, किसी टूटन में है, क्योंकि शायद ये सच उनकी जिंदगी बदल दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ, सुखी और आनंदित रखे।